आजकल मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर कि मुझे पढ़ना क्या है? आखिर मेरा सिलेबस क्या है? जो 2020 और 21 का एग्ज़ाम देंगे, उनको यही नहीं पता है कि उनका सिलेबस क्या है, जबकि यूपी बोर्ड ने सब कुछ निकाल दिया है। 30% सिलेबस कम कर दिया है कोविड-19 के कारण और अब बचा है आपको 70% पढ़ना। 2021 के एग्ज़ाम में यही 70% से इसी 70% से आपके प्रश्न पत्र तैयार किए जाएँगे। तो मैं सबसे पहले हिंदी हमारे चैनल पे पढ़ाई जाती है और सिर्फ़ हिंदी की ही हम बात करेंगे, ओनली हिंदी की बात करेंगे और ज़्यादा कन्फ्यूजन किसी विषय में नहीं होता है। तो 2 चीज़ें हैं साहित्य हिंदी और सामान्य हिंदी। आखिर साहित्य हिंदी कौन पढ़ता है और सामान्य हिंदी कौन पढ़ता है? साहित्य हिंदी में आपको क्या पढ़ना है और सामान्य हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? मैंने सब हाथ से लिख के तैयार कर लिया है आपके लिए पाठ्यक्रम। आज मैं वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्वागत है हमारे चैनल पर ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चों को एक बार ये शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि अ, जितने बच्चों तक ये फ़ायदा पहुँचे उतना अभी तक कोर्स अवेलेबल हुआ नहीं है बाज़ार में, अभी तक कॉलेज ढंग से क्लासेस चालू नहीं हुई हैं। ऐसे में आपको पढ़ना है, आपका आपका अध्ययन नहीं कम होना चाहिए, ठीक है? आपका अध्ययन जारी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, हिंदी साहित्य में 70% इसके पश्चात बताएँगे हम हिंदी सामान्य में आपका 70% क्या पढ़ना है, ठीक? तो चलिए, ये जो 70% पाठ्यक्रम साहित्य हिंदी का है, ये कला वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है? जितने भी आर्ट साइड के विद्यार्थी हैं, वो सब साहित्य हिंदी पढ़ते हैं, जिनमें केवल हिंदी लिखा होता है, ठीक है? क्वेश्चन बैंक आते हैं, उसमें भी हिंदी लिखा होता है या क्वेश्चन बैंक पे कभी-कभी हिंदी साहित्य लिखा होता है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक आती है एनसीईआरटी की, उसमें यूपी बोर्ड की, उसमें नहीं लिखा होता कि ये साहित्य हिंदी की सामान्य हिंदी। सब कंबाइंड पार्ट होते हैं, उसमें शुरुआत में ही स्टार मार्क में दे दिया जाता है कि ये पार्ट आपको पढ़ने हैं, ये पार्ट सामान्य वालों को पढ़ने हैं। ठीक है? तो चलिए हम आज सब क्लियर कर देंगे। अब जैसा कि हाथ से लिखा है तो कहीं न कहीं त्रुटि स्वाभाविक हो सकती है एक-आध लेकिन बिल्कुल सावधानी बरती है हमने इसको लिखने में, बनाने में और आप इसको देखिए इसके बाद जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये पीडीएफ नहीं है, वो यूपी बोर्ड की पीडीएफ है। ठीक है? यूपी बोर्ड की पीडीएफ आप यूपीएमएसपी पे जाकर के वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है? ताकि बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ सबसे पहले तो 5-5 अंकों में आपको गद्य साहित्य के विकास पर आधारित और पद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न 5-5 अंकों में यानी कि 10 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। ठीक है? तो पाठ्यक्रम यहीं से चालू होगा। 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आपके, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है? चलिए और फिर अब गद्य में आपकी जो पाठ निर्धारित हैं वो है आपको 1, 2, 3, 4 ही पाठ पढ़ने हैं। इससे पहले 2 पाठ फालतू हुआ करते थे, अब हटे हैं 30% में। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक का फूल पढ़ना है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नीति सिद्धांत और नीति के संपादित अंश एक पाठ है, इसको आपको पढ़ना है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश ये पाठ है। आपको इन 4 पाठों को गद्य में पढ़ना है और बारी-बारी से हम सारे पाठों को आप सीरियल से ही लेकर चलेंगे और एक जब तक पाठ खत्म नहीं होगा तब तक उसमें कुछ हम आगे नहीं पढ़ाएँगे। तो धीरे-धीरे आपको शुरुआत से ही सब कुछ पढ़ना है और ये सीरियल जो हम पाठ्यक्रम दे रहे हैं, यही पाठ्यक्रम से अब पढ़ाना आगे अगले 2-3 दिनों में शुरू कर देंगे हम अपने चैनल पे। बिल्कुल क्लासेस आरंभ होनी ही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल देर ना करते हुए आरंभ कर देंगे हम 2-1 दिन में बिल्कुल। तो काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है? आपको काव्य में क्या पढ़ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी और यमुना छवि पढ़ लेना है। अच्छा इसमें आएगा क्या आपका पद्यांश आएगा और उससे आधारित प्रश्न आएंगे, व्याख्या नहीं आएगी, लेकिन आपको व्याख्या आनी चाहिए। जब आपको व्याख्या आएगी तभी आप उसके उत्तरों को दे पाएंगे। तो हम सारी व्याख्या और उसके साथ साथ प्रश्नों को भी हल कराते चलेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण पढ़ लेना, हालांकि ये कन्फ्यूजन में था लेकिन आपको पढ़ना है, बिल्कुल श्योर हो जाइए, इसको पढ़ना ही है। हरिऔध पवन दूतिका आपको पढ़नी है। ठीक है? जहाँ इतना आप पढ़ेंगे तो गंगा अवतरण भी पढ़ लेना क्योंकि ये हटाया भी गया है, जिसमें जहाँ पर हटाया वाला लिखा है उसमें भी लिखा है और जहाँ पे पाठ्यक्रम पढ़ना है 70% में भी ये इन्वॉल्व है और 30% में भी इन्वॉल्व है, इसलिए कन्फ्यूजन में है, ये बोर्ड ने कन्फ्यूजन दिया है। तो आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है? तो ये पढ़ लेना है गंगा अवतरण। हरिऔध की पवन दूतिका आपको पढ़नी है, ठीक है? जयशंकर प्रसाद का केवल श्रद्धा मनु पढ़ना है।
निराला का केवल बादल राग पढ़ना, ये साहित्य हिंदी वालों के लिए बता रहे हैं। सुमित्रानंद पंत का नौका विहार और बापू के प्रति 2 पढ़ने हैं, और महादेवी वर्मा के गीत पढ़ने हैं आपको, ठीक है। फिर रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य और अज्ञेय का हिरोशिमा और मैंने आहुति बनकर देखा, ये 2 कविताएं पढ़नी हैं। विविधा में आपको पढ़ना है नरेंद्र शर्मा, मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे, और भवानी प्रसाद मिश्र की बूंद टपकी एक नभ से, मुक्तिबोध का मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, गिरिजा कुमार माथुर का चित्र में धरती, और धर्मवीर भारती का सांझ के बादल, ठीक है, ये पढ़ लेना है आपको। फिर आप आता है काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें आपको क्या पढ़ने हैं, सभी रस पढ़ने हैं, सभी रस जितने 9 रस होते हैं वो पढ़ने हैं। शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष, 3 अलंकार आपको शब्दालंकार में पढ़ने हैं। अर्थालंकारों में आपको पढ़ना है अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत, अतिशयोक्ति। ये सारी चीजें हमारे चैनल पे पढ़ी हुई भी हैं, और अब अगली क्लास में भी पुनः पढ़ाएंगे इनको। मात्रिक छंदों में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका और बरवे, इतने छंद मात्रिक छंद पढ़ने हैं आपको, ठीक है। सभी वीडियो बन चुके हैं लगभग, आपके चैनल पे पड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल अब जो नए सिरे से हम प्रारंभ करेंगे तो नए पाठ्यक्रम के हिसाब से 2021 के हिसाब से हमारी क्लासेस चलेंगी। वर्णव्रत छंदों में यानी वाणिक छंद जो होते हैं उसमें इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मत्तगयंत, सुमुखी सवैया, सुंदरी सवैया और वसंत तिलका, ये छंद आपको पढ़ने हैं। और मुक्तक छंदों में मनहर, कवित्त, इतने आपको छंद पढ़ने हैं। निबंध एक लिखने को आता है, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ये निबंध आता है लिखने को, ठीक है। वो किसी विषय पर हो सकता है निबंध, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कथा साहित्य में आपको 3 कहानियां पढ़नी है। एक तो पंचलाइट बहादुर कर्मनाशा की हार, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की, बहादुर अमरकांत की, और कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की, ये पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। खंड काव्य हेतु अलग अलग जनपदों हेतु निर्धारित पूर्व की भांति चलते रहेंगे। इसमें 6 खंड काव्य आपको पढ़ने हैं, और 6 खंड काव्यों में मतलब जो आपके यहाँ खंड काव्य आपके जिले में चलता है उसमें विशेषताएं आएंगी, चरित्र चित्रण और प्रमुख घटनाएं। 3 चीजों पर आधारित प्रश्न आते हैं, या तो पूछ लेगा प्रमुख घटना का वर्णन करो, या कहेगा चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर कहेगा विशेषता बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार आपके इन 6 खंड काव्य से प्रश्न आएंगे, जो आपके जिले में पढ़ता है वो आप पढ़िए। वो ऑलरेडी वीडियो हम दे चुके हैं, कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, कक्षा 10 वालों के लिए भी और इंटर वालों के लिए भी। संस्कृत दिग्दर्शिका, इसमें आपको क्या पढ़ना, हिंदी साहित्य वालों को, भोजस्य औदार्यम, संस्कृत भाषायां महत्वम, आत्मज्ञ सर्वज्ञ, ऋतुवर्णनम, महर्षि दयानंदः, सुभाषित रत्नानि महामना मालवीयः, पंचशील सिद्धांता और दूत वाक्यम। इतनी चीजें आपको संस्कृत दिग्दर्शिका में पढ़नी है। और संस्कृत दिग्दर्शिका में फिर आता है एक टॉपिक जिसका नाम है व्याकरण। व्याकरण में आपको क्या पढ़ना, संधियां पढ़नी है। उन संधियों में एचो अयवायावः सूत्र से अयादि संधि पढ़नी है, स्वर संधियों में एंगः पदांतादति से पूर्व रूप संधि पढ़नी है, और एंगी पररूपम से पररूप संधि पढ़नी है। तो अयादि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि, 3 संधि आपको स्वर संधि में पढ़नी है। व्यंजन संधि में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा पूछा जाएगा। स्तोहेश्चुनाश्चु, इश्चुत्व संधि, इष्टुनाष्टु और जलाम जझसी खरिचा मो अनुस्वार तोरली अनुस्वार से, यही परसवर्ण, ये परसवर्ण संधि होती है। तो और फिर विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सह सूत्र वाली, ससुजुसोरुह वाली, अतोरोर प्लुताद प्लुते वाली, हसिचा वाली और रोरिचा वाली, ठीक है, ये संधियां आपको पढ़नी है। समास में आपको 3 समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि पढ़ने हैं। शब्द रूपों में आपको 4 शब्द रूप 2 अंकों के आते हैं, नामन, आत्मन, जगत और सरित, ये संज्ञा में आपको पढ़ने हैं। यानी कुल मिला के 7 आपको पढ़ने हैं। 7 में आत्मन, नामन, जगत, सरित और सर्व, इदम, यद, ये सर्वनाम में पढ़ने, इतने शब्द रूप पढ़ने हैं। धातु रूपों में लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट, इतने लकारों से संबंधित, इन 5 लकारों से संबंधित परस्मैपदी में स्था धातु, पा धातु, स्था धातु, तिष्ठत, तिष्ठता, तिष्ठन्ति वाली, पा धातु, पिबत, पिबता, पिबंति वाली, नी धातु, नयत, नयता, नयंति वाली, दा धातु, ददता, ददंति वाली, क्री धातु, करोति वाला, ठीक है, करोति वाला चलता है। चुर धातु, चोरयति वाला चलता है। फिर प्रत्यय, कृत, कृत प्रत्ययों में कत्वा प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय, कत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय आपको पढ़ने हैं।
तद्धित प्रत्यय में त्वा, मतुप और वतुप 3 प्रत्यय पढ़ने हैं। विभक्ति, विभक्ति में अविता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अप, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का ये सूत्र पढ़ना है, ये नांग विकार, तृतीय विभक्ति का ये सूत्र पढ़ना है। साहित्य प्रधाने, साहित्य अप्रधाने, ये तृतीया विभक्ति का ही सूत्र है। नमः स्वस्ति स्वाहा आलम वसड़ योगाच्च, ये चतुर्थी विभक्ति का एक सूत्र है। खष्टी शेषे और यतश्च निर्धारणम, इन सूत्रों को आपको पढ़ना है, इनसे संबंधित विभक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, 4 अंकों का ये आएगा, यानी 4 शब्दों का होगा। अब आइए हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के बच्चों को, और ये कौन से पढ़ते हैं, ये कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, ठीक है, वाणिज्य वाले, और ये विज्ञान वर्ग वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइंस साइड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। चलिए, सामान्य हिंदी में जो 70% पाठ्यक्रम 2021 में निर्धारित है वो कौन सा है, उसमें जो बचा हुआ पाठ्यक्रम वो देखिए। तो जैसा कि आपका साहित्य हिंदी वालों का है, वैसा ही सामान्य हिंदी वालों का है, ठीक है। तो हिंदी गद्य एवं पद्य के विकास पर आधारित प्रश्न 10 अंकों में आएंगे, जैसा कि उसमें आएगा। तो ये आपको कंबाइंड पढ़ना है दोनों लोगों को, चाहे वो साइंस का हो चाहे आर्ट का हो। तो जो भी क्लास होगी मेरी गद्य और पद्य के आधारित प्रश्नों की, उसमें सबको पढ़ना है। उसमें ये मत पूछिएगा कि मैं सामान्य का हूँ या मैं साहित्य का हूँ, वो ये सबके सेम है, ठीक है, गद्य हेतु। अब देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 2 पाठ कंबाइंड हैं। ये साइंस वाले भी पढ़ेंगे, आर्ट वाले भी पढ़ेंगे। तो साइंस में भी ये पाठ हैं, आर्ट में। बस साइंस वालों को ये एक चेंज पाठ पढ़ना है, ये आर्ट वालों को नहीं पढ़ना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता। तो ये 3 पाठ साइंस साइड वालों को पढ़ लेने, यानी कि सामान्य हिंदी वालों को, जनरल हिंदी वालों को। पद्य में पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, ये कैकेयी का अनुताप जो है केवल साइंस वर्ग वालों के लिए है, ये आर्ट वर्ग वालों के लिए जो है, यानी साहित्य हिंदी में ये हटा दिया गया, पूरा का पूरा मैथिली शरण गुप्त साहित्य हिंदी में हटा दिया गया है। और ये जो है सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए केवल कैकेयी का अनुताप, जबकि उसमें गीत भी थे, वो हटा दिए गए हैं। तो कैकेयी का अनुताप सिर्फ पढ़ना है। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का, और जबकि जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु के एक और उसमें कुछ चलता था, वो हटा दिया गया। तो श्रद्धा मनु ही पढ़ना है आपको। नौका विहार, ठीक है, नौका विहार बापू के प्रति, ये पंत की कविताएं हैं, इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये सब कंबाइंड हैं, गीत भी कंबाइंड है, अभिनव मनुष्य भी कंबाइंड है, मैंने आहुति बनकर हिरोशिमा, देखिए अग्गे वाला, ये सब कंबाइंड है। केवल आपको अलग से क्या चीज पढ़नी है, केवल सामान्य हिंदी वालों के लिए मैथिली शरण गुप्त पढ़ना है। अब देखिए, ये आप में और सामान्य हिंदी वालों को विविधा नहीं पढ़नी है। विविधा जो साहित्य हिंदी वालों को पढ़नी है, नरेंद्र शर्मा, ठीक है, धर्मवीर भारती, इन सबको नहीं पढ़ना है आपको, केवल मैंने आगे तक पढ़ना है, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा 2 कविताएं। चलिए, अब कथा साहित्य में केवल 3 कहानियां पढ़नी हैं। ध्रुव यात्रा, ये वाली सामान्य हिंदी वालों को पढ़नी है, ये साहित्य वालों में नहीं है, ठीक है। बाकी पंचलाइट और बहादुर, ये दोनों ही कंबाइंड हैं, सबको पढ़नी है, चाहे वो जिस वर्ग का विद्यार्थी हो। खंड काव्य तो सबको सेम पढ़ने हैं, वो चाहे जिस वर्ग का विद्यार्थी हो, चाहे जिस साइड का हो, क्योंकि खंड काव्य में सब एक जैसा होता है। लेकिन थोड़ा चेंज इसमें प्रश्न ये आएंगे कि खंड काव्य में इसमें कथा वस्तु एवं चरिचित्रण पूछा जाएगा, चरिचित्रण दोनों में कंबाइंड है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका में सामान्य हिंदी वालों को 2021 हेतु क्या पढ़ना है। ये केवल 2021 हेतु ही लागू पाठ्यक्रम है, फिर चेंज हो सकता है। आत्मज्ञेयो सर्वज्ञः, ये संस्कृत दिग्दर्शिका का पाठ कंबाइंड है। संस्कृत भाषा या महत्वम, जातक कथा कंबाइंड नहीं है, क्योंकि जातक कथा ओनली साइंस साइड, यानी कि ओनली सामान्य हिंदी वालों को पढ़नी है, और जातक कथा उसमें साहित्य हिंदी वालों के लिए हटा दी गई है, ठीक है। तो मैं ये सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम दे रहा हूँ। साहित्य का बता चुका हूँ, साहित्य वाले साहित्य पे ध्यान दें और सामान्य वाले सामान्य पे ध्यान दें, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कंबाइंड है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो एक साथ दोनों लोगों को पढ़ना है ना, कुछ पाठ, और कुछ पाठ जो चेंज होंगे उसमें स्पेशली हम उसमें लिख भी देंगे कि कौन से किसको पढ़ने हैं। तो सुभाषित रत्नानी, ये भी पढ़ना है। महामना मालवीय पढ़ना है। पंचशील सिद्धांत, ये सब कंबाइंड पार्ट हैं, सबके लिए हैं। फिर परिशिष्ट में व्याकरण आ जाइए। व्याकरण में थोड़ा चेंज होता है, सामान्य हिंदी वालों के लिए थोड़ा हिंदी व्याकरण आ जाती है, और जबकि साहित्य हिंदी वालों के लिए हिंदी व्याकरण बिल्कुल नहीं आती है। तो इसमें क्या है, लोकोक्तियां एवं मुहावरे जिनका अर्थ एवं प्रयोग
ठीक है, दोनों करने होंगे। अर्थ बताते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे, तभी अंक पाएंगे। लोकोक्तियां और मुहावरे जानते हो, जैसे आंखों का तारा होना, ये आ गया तो आप उसका अर्थ लिखेंगे। जैसे आंखों का तारा होना आया तो उसके अर्थ लिखेंगे। अर्थ क्या लिखेंगे? अत्यधिक दुलारा होना। फिर माँ को अपना बच्चा आंखों से, आंखों का तारा होता है माँ का। ठीक है, तो ये वाक्य और वाक्य में प्रयोग हो गया। फिर संधियां पढ़नी है। इसमें संधियां बहुत कम पढ़नी है साइंस वालों को, यानी कि सामान्य हिंदी वालों को। दीर्घ, गुण, यड़, अयाद, ये स्वर संधियां 4 पढ़ लेनी है, बस आपका हो गया। विभक्ति पहचान आत्मन नामन, 2 विभक्तियों को, दो रूपों को आपको रट लेना। ये हम रटा भी चुके हैं अपने चैनल पे, रट लीजिए। फिलहाल अगले वीडियोज में हम अगले मतलब जो हमारा सेशन चलना चलना प्रारंभ होगा, उसमें तो हम सीरियल से सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन जो अगर आप अभी से पढ़ना है आपको, तो चैनल पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, कई वीडियोस पढ़े हुए हैं। ठीक है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जैसे अंबर और अमर, 2 चीजें आ गई। अमर माने जो कभी ना मरे, और अंबर माने आकाश हो जाएगा। तो सूक्ष्म अंतर ये होता है। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कुशल है, तो कुश लाने वाला भी उसका अर्थ है, और कुशल मतलब चतुर भी हो गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। वह व्यक्ति जो मांस का भोजन करता है, तो उसके लिए एक बनेगा मांसाहारी। तो इस प्रकार वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। त्रुटि मार्जन, यानी आपको त्रुटि छांटना है, वाक्य में गलती छांटना है। ठीक है, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी से संबंधित गलती हो सकती है, त्रुटि मार्जन करना है। जैसे मेरा प्राण भूखा है, तो प्राण भूखा नहीं, प्राण भूखे हैं, तो ये वचन से संबंधित दिक्कत होती है। ठीक है, अब काव्य सौंदर्य के तत्वों में आपको क्या पढ़ना है सामान्य हिंदी वालों? रस, रस में केवल आपको 5 रस पढ़ने हैं, और जबकि साहित्य वालों को सभी रस पढ़ने हैं। तो छांट छांट के आप पढ़ लीजिएगा। श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत, 5 रस पढ़ने हैं, ये केवल साहित्य सामान्य हिंदी वालों को। अलंकार, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 अलंकार पढ़ने हैं। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 पढ़ने हैं। यानी 6 अलंकार आपको पढ़ने हैं सामान्य हिंदी वालों। छंद, मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, ये 4 छंद पढ़ने हैं। और फिर पत्र लेखन आएगा, केवल मात्रिक छंद ही पढ़ने हैं सामान्य हिंदी वालों को। पत्र लेखन में आएगा नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से व्यवसाय हेतु ऋण लेने के लिए पत्र, गांव नगर की सफाई है संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इतने प्रकार के पत्र आएंगे आपको लिखने के लिए। ठीक है, और फिर आपका निबंध आएगा विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, शिक्षा, पर्यावरण इत्यादि पर आधारित विषयों पर आपको एक निबंध, मौलिक निबंध अभिव्यक्ति करनी होगी, मतलब अपने आप स्वयं से लिखना होगा। इसके लिए आपको हम पढ़ा देंगे। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये सामान्य हिंदी वालों के लिए थी, और वो साहित्य हिंदी वालों के लिए थी। तो चलिए, अभी से आप शुरू हो जाइए, और हमारे चैनल पे ऑलरेडी जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनको देखते रहिए। और हम बस 2-1 दिन में ही अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, कहीं जाइएगा नहीं, वेट कीजिएगा। और आपका कोई आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, कोई शंका है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चैट करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि पीडीएफ वगैरह जब भी हम कभी दें तो वो आपको मिल जाएं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप हमें बताएं, हम उनका समाधान अवश्य करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, लोगों को आप सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपके मित्र बहुत सारे होंगे, ढेर सारे लोग हैं, सबको पढ़वाइए। ठीक है, सब कुछ मिलेगा इस पे, मॉडल पेपर्स वगैरह सब मिलेंगे। ठीक, अंत में सब कुछ करवा देंगे। धीरे धीरे ये पाठ्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, और फिलहाल तो पाठ्यक्रम एक बार पूरा हो चुका है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो 70% वाला नवीन क्रियाकलाप है, ये हम नवीन तरीके से फिर से प्रारंभ करेंगे, और फिर से स्टेप टू स्टेप पढ़ाते जाएंगे, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार शेयर कर दीजिए।